जय हिंद। कक्षा 9 गणित पाठ 10 वृत्त प्रश्नावली 10.4 का ये पहला प्रश्न है। इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न है। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो चाहो आप लंगड़ा स्केल सब कुछ उठाओ और जो जो ये कह रहा है बनाते जाओ, और जो निकालने को कह रहा है उसको लास्ट में स्केल से मेजर करके बता दो कि हाँ ये इतना बना है। पर क्या होता है जब हम बनाते हैं स्केल से तो हमसे बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है, गलतियां होती हैं जिससे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता। तो सबसे पहले मैं स्केल और कंपास की मदद से बना के आपको दिखाता हूँ क्या ये जो कह रहा है ऐसा ऐसा करने से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, और फिर मैं इसको वर्णनात्मक कराऊंगा जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है उसके आधार पे। तो देखो, सबसे पहले इसमें बोला है कि दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो मैं एक 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा होगा ये 1 2 3, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। हाँ, 4 सेंटीमीटर का मैं एक रेखा खींच लिया हूं और इसकी नेमिंग कर देते हैं। इसको बोल देता हूं मैं O और इसको P बोल देता हूं। पहला वृत्त है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहां से बनाता हूं 5 सेंटीमीटर का वृत्त। तो उसके लिए मैं एक लाइन ही खींच लेता हूं 5 सेंटीमीटर की और उसके जरिए मैं त्रिज्या ले लेता हूं कंपास के ऊपर। तो अब मैं इससे 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले रहा हूं। ठीक है, ये लो 5 सेंटीमीटर की इसकी होगी और इसको यहाँ पे रखा और यहाँ से मैं रोटेट करके एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना देता हूँ। दूसरा जो वृत्त है वो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो अब इसी रेखा के ऊपर ही मैं 3 सेंटीमीटर का बना लेता हूँ। ये आ रही है यहाँ पे है इसका 3 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक अब इसका 3 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, इसको यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बोला था इसने कि जो इनकी उभयनिष्ठ जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, इनकी परिधि जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, और अगर हम इन दोनों को मिलाएं ये, ठीक है, ये जब मिला रहे हैं तो जो हमारा दूसरा वृत्त बना था जिसका केंद्र हमने P माना है उसके बिल्कुल केंद्र से होके जा रही है। ठीक है, और अगर हम इसको बोलें कि इस वाले वृत्त की हमने त्रिज्या क्या ली थी, P वाले वृत्त की त्रिज्या ली थी क्या, 3 सेंटीमीटर, और ये O वाला केंद्र जिसका O माना है उसकी त्रिज्या क्या है, उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो जब इसके केंद्र से ही होके जा रहा है ये, और जब केंद्र से यहाँ परिधि पे मिल रहा है, यहाँ पे परिधि पे मिल रहा है, तो एक तरीके से इसका क्या हो गया, ये व्यास हो गया। यानी कि ये व्यास है, बस इस वाले वृत्त का व्यास है। तो जब इसकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो यहाँ से लेके पूरी कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6। इसको अगर हम नाम दूं AB कर दूं तो ये AB आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यही तो पूछ रहा है, जो उभयनिष्ठ जीवा है, ये जीवा क्या है, इस वाले वृत्त बड़े वाले में और P वाले में, दोनों में है, और यही इसका निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका AB यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, सीधा सीधा ये। ठीक, तो इसका जो दूसरा मेथड है उसमें हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे और उसी के आधार पे फिर सॉल्व करेंगे। कोई मेजरमेंट नहीं रखेंगे इसमें, सब रफ डायग्राम होगा। हाँ, तो एक रफ डायग्राम मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे एक ले लेता हूँ ऐसे साइड। ठीक है, इस पे दो वृत्त बना लेते हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो एक बड़ा मैं इधर से बना लेता हूँ ये। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। एक छोटा होगा जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। तो एक मैं छोटा इधर से बना लेता हूँ। अब इसके बाद इनकी मैं नेमिंग कर रहा हूँ। नेमिंग में ध्यान से देखना क्या क्या कर रहे हैं।
इसकी नेमिंग कर देता हूँ। इसका सेंटर है, केंद्र है O, इसका है P, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इनकी जो जीवा जहाँ पे दो बिंदुओं से मिल के बन रही है जीवा, उसको भी बना देते हैं। तो उसको मैं स्केल की मदद से अच्छे से ज्वाइन कर देता हूँ। ये हो गई जीवा और हमें इसी की लंबाई निकालनी है प्रश्न में, ठीक है। और हम इसके पहले पढ़ चुके हैं एक प्रमेय जिसमें हमने पढ़ा था कि जब ऐसा हो दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र से जो रेखा जाती है वो क्या करती है, जीवा को दो समान भागों में समद्विभाजित कर देती है, मतलब समान भागों में बांट देती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के बराबर होगा। और क्या होती है, ये जो रेखाखंड है ये जीवा के लंबवत होती है, मतलब 90 अंश का कोण भी बनाती है। ये हमने प्रमेय में पढ़ रखा है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं इसको नेमिंग करके इसका ए बी नाम दे दूं तो ए और इसके केंद्र पे जहां पे काट रहे उसको एम दे दूं तो ए एम बराबर एम बी होगा। ये हमने प्रमेय में पढ़ रखा है, प्रमेय से, ठीक है। क्लियर बात, ये हमने प्रमेय से पढ़ रखा है। और ये क्या होगा 90 डिग्री भी होगा। और अगर मैं इसके नेमिंग कोण की बात करूं तो कोण ए एम ओ ये 90 होगा। और जब ये 90 होगा तो इधर वाला ए एम पी ये भी 90 ही होगा। इसको भी लिख देते हैं, कोण ए एम पी भी 90। ये भी हमने कहाँ से पढ़ा है, प्रमेय से हमने सिद्ध कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसकी साइड निकालनी है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, एक चीज देखो, अगर मैं इसको केंद्र से ज्वाइन कर दूं और इस साइड भी अगर मैं इसको इसके केंद्र से ज्वाइन कर दूं तो ये वाली साइड जो है ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इस वृत्त की त्रिज्या है। और ये वाली साइड क्या है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाली इस वृत्त की त्रिज्या है। और ये पूरी लंबाई जो है ये क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से नोट करना, अगर किसी चीज की लंबाई क्या है, किसी की लंबाई क्या है पूरी 4 सेंटीमीटर है और मैं उसमें से मान लूँ कि x सेंटीमीटर मैंने कट कर दिया तो जो बची हुई लंबाई है वो कितनी होगी 4 माइनस एक्स। इसको एग्जांपल्स जैसे समझ लो, मान लो 6 मीटर का कोई लंबा सा टुकड़ा है, ठीक है, कोई पाइप है 6 मीटर का, उसमें से 2 मीटर कट कर दो तो कितना बचेगा 4 मीटर बचेगा। तो उसी तरीके से तो क्या किया 6 में से 2 को घटाया तभी तो 4 आया। तो ये पूरा क्या था 4 सेंटीमीटर का था, उसमें से x सेंटीमीटर इतने को मान लिया तो ये बचा हुआ क्या होगा 4 सेंटीमीटर। वही चीज़ हम कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम मान ले रहे हैं x, तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 माइनस एक्स। इस बात को ध्यान समझ रखना, ये पूरी दी गई है 4 सेंटीमीटर प्रश्न में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये आपको एक मिल गया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है 90 अंश है, ये दूरी है आपकी x, ये हाइपोटेन्यूस आपको पता ही है 3 सेंटीमीटर। इधर भी वही राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ये और इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है AM ये आपको निकालनी है और पूरी AB निकालनी है। तो इसका क्या कर देना है, डबल कर देना है, तो ये AB आ जाएगी। इतनी अगर निकल जाए तो उसका डबल कर दें, क्योंकि हमें पता है ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर बात। तो अब हम त्रिभुज OAM में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसका स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के, ठीक है। तो सबसे सामने वाली भुजा क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा इस वाली भुजा यानी कि AM के स्क्वायर प्लस OM के स्क्वायर। और OM आपको यहाँ पे पता है मान रखा है हमने x यानी कि x स्क्वायर, यानी कि AM का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9। अगर मैं यहाँ से AM निकालूँ तो इस x को इधर भेजूंगा तो 9 में से x माइनस हो जाएगा, यानी कि AM का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स। इसको अगर स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो अंडर रूट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं AM लिख लेता हूँ, अंडर रूट लिखूँ या फिर 9 1/2 लिख सकता हूँ। अंडर रूट का मतलब इसकी पावर 1/2, इसको एक समीकरण मान लेते हैं। इसी तरीके से इस वाले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज AMP में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है।
इसमें भी लगाएंगे तो ये वाली भुजा यानी कि सबसे लंबी भुजा, इसका वर्ग क्या होगा, इस वाली भुजा के वर्ग का प्लस जो बीच नीचे बेस है यानी कि MP के वर्ग का जोड़ के बराबर होगा। तो इधर ये हो जाएगा 25 और इधर AM को ऐसे ही रखते हैं AM का स्क्वायर, और MP क्या है 4 माइनस एक्स है यानी कि 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि मैं AM का स्क्वायर, ये इक्वल क्या होता है बिल्कुल तराजू जैसा, तो इसको हम पूरे को पलट दे रहे हैं, ठीक है, और फिर इसको इधर भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और जब इसके ऊपर स्क्वायर है उसको उधर भेजेंगे तो वो क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो पूरे के ऊपर पावर 1/2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे भी पहले समीकरण में भी हमने AM निकाला है, ठीक है, और दूसरे समीकरण में भी हमने ये AM निकाला है, दूसरे समीकरण भी हमने AM निकाला है। दोनों क्या है, बराबर हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रहा है, इसी भुजा को ही बोल रहे हैं AM, तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो मैं इसको अगले पेज पे रख रहा हूँ या फिर यहीं पे रख लेते हैं, जगह है अभी। समीकरण 1 और 2 से ये बराबर रख सकते हैं 9 माइनस एक्स का 1/2 बराबर रख सकते हैं 25 माइनस 4 माइनस एक्स का पूरे का 1/2। इधर भी 1/2 है, उधर भी 1/2 है, दोनों की दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपका बचा है 9 माइनस एक्स, इधर बचा है 25 और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है, ठीक है, इसका भी वर्ग है, होल वर्ग है, तो इसका हम वर्ग कर देंगे माइनस लगा के। तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये माइनस लगा है यानी कि माइनस 4 दूनी 8x, a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, प्लस का x का स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस को अगर हम यहाँ से हटाएंगे, ध्यान से देखना, इधर है 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर है, सॉरी, इसको ध्यान से देखना, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये था ना, इधर ही बेचा का 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर बचेगा 25 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16, ये हो जाएगा प्लस का 8x और ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। तो इधर भी x स्क्वायर माइनस का और इधर भी x स्क्वायर माइनस का, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर हम माइनस करेंगे, ये 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, ये 9 बचेगा, और इधर भी 9 ही है और इधर 8x है, तो इधर भी 9 इधर भी 9 कैंसिल, इधर 8x बराबर हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर 0 आ गया, ठीक है, क्लियर बात। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 0 आ गई। x का मान अब आप चाहो तो पहले वाले समीकरण में रखो या फिर दूसरे वाले समीकरण में रखो और am का मान आ जाएगा। तो यहीं पे करते हैं, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो कैंसिल हो गया। x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये है am बराबर 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, 1/2 है, मतलब अंडर रूट है। तो x की जगह पे जैसे ही 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 9 ही बचेगा, यानी कि 9 का अंडर रूट हो जाएगा, और जब 9 का अंडर रूट करते हैं वर्गमूल तो क्या आता है, 3 आता है, यानी कि am बराबर आपका क्या आ गया 3। तो ab बराबर क्या होगा, ab क्या होगा, इसी am का डबल होता है, ये हमने प्रमेय से पढ़ा है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, mb भी क्या है 3 ही होगा, तो पूरा ab क्या हो जाएगा 2 गुना 3 कर देंगे, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से इसका आप कर सकते हो। दूसरा ये आपका वर्णात्मक रूप से होगा, या फिर आप डायग्राम बनाओ तो डायरेक्ट जैसे हमने बनाया था डायग्राम में वैसे भी हो सकता है, ठीक है।